इंडोनेशिया के अंदर जो कि आसियान प्लस 6 की मीटिंग होने वाली है, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। ये सब इंडिया से ही टूटी हैं। तो ये एक अजीब सी बात बोल रहे हैं या हैरानी की बात बोल रहे हैं। आसियान मतलब एक तरीके का ऑफशूट है इंडिया का, छोटा इंडिया समझ लें आप। सिख कम्युनिटी, क्योंकि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर सिख कम्युनिटी को कोई भी राइट नहीं दिया जाता। वो वहां से तंग होकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ आकर वो हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं। या पाकिस्तान गधेड़े की फौज, गधे का दिमाग, बंदर छाप पाकिस्तान। तू पूछना 82% सनातनी से ताकत है तो पूछ के दिखा, छट्टी का दूध याद दिला देगा हमारा। तो मोदी जो है वो वाकई इंडिया को चांद पे ले गया है। बहुत बड़ा उसकी अचीवमेंट है मोदी की। ये उसके साथ टैग लग चुका है कि उसकी हुकूमत में इंडिया चांद पे गया था। तो मोदी वाकई बहुत अच्छा लीडर है और बहुत अच्छा जा रहा है अपनी कंट्री को लेके। अपनी कंट्री वालों के लिए तो वो सुपर हीरो बन गया जो चांद पे ले गया इंडिया को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ हिंदी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट होता है, मतलब ग्रैंड वेलकम होता है। अब ये सब देख पाकिस्तानियों को तो खूब चलन होता है और उन्हें जो भी दे जाते हैं उन्हें अवार्ड से नवाजा जाता है। अब ये सब देख पाकिस्तानी पूरा परेशान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को कि पूरा मामला क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। दिव्य, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रीस ने इनविटेशन दिया, वो वहां गए, फिर साउथ अफ्रीका वो ब्रिक्स की मीटिंग के लिए गए और फर्दर कंट्रीज में वो जाते रहते हैं। कहीं से इनविटेशन आता है और कहीं से उनको मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। अब आगे की बात करें तो 5 सितंबर को इंडोनेशिया के अंदर जो कि आसियान प्लस 6 की मीटिंग होने वाली है, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। क्या वजूहात है कि हर कंट्री में जितने भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, जितने भी ग्रुप्स बनाए गए सब में इंडिया को शुमार किया गया है ऑलमोस्ट। क्या लगता है क्यों, और इस पर आपकी क्या राय है? देखें, इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री। पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी पीपीपी के तहत है, चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री। आप किस तरह इग्नोर कर सकते हैं इंडिया को? दुनिया में कोई भी मुल्क इंडिया को, आप ऐसे समझे ना, दुनिया में हर 8वां इंसान इंडियन है, हर 8वां इंसान इंडियन है। तो आप इसको किस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं, पहले तो आप ये बताएं। बिल्कुल, अगर इसके टुकड़े नहीं हुए होते तो शायद हर छठा इंसान, हर 5वां इंसान इंडियन होता, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश अलग ना हुए होते। तो आप इससे अंदाजा लगाएं। और ये दुनिया को तो पता है ना। मोदी जी देखें, आसियान कंट्री बहुत पुराना ग्रुपिंग है। 1967 में ये बना था। साउथ ईस्टर्न कंट्रीज का वो सारी ग्रुपिंग है, इकोनॉमिक जिसे हम कह सकते हैं। जैसे हमारा सार्क हुआ करता था, आजकल जैसे बिम्स्टेक है जो इकोनॉमिकली सारे तो ट्रेड का और ये सब देखता है। अगर हम इंडिया की बात करें मोदी जी की, तो मोदी जी की तो ट्रिप्स खत्म ही नहीं होती। लेकिन अब देखें, होपफुली ये मोदी जी की इस साल की आखिरी ट्रिप है, इस साल की। हाँ, इसके बाद ये शायद इस साल, और अभी फिलहाल कोई स्केड्यूल नहीं है। अब और कोई आ गई निकल के वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल इतनी ही है। हाँ, नेक्स्ट ईयर से फिर वापस शुरू हो जाएंगी। अगर आसियान की बात करें तो मोदी जी आसियान को 2014 से ही अटेंड कर रहे हैं। उससे पहले मनमोहन सिंह भी अटेंड करते थे। तो 14 में म्यांमार में हुई, फिर मलेशिया, फिर लाओस में, फिर कंबोडिया में हुई, सिंगापुर, बैंकॉक, फिर चाइना में हुई, उसका ब्रुनाई में हुई। तो मोदी जी हर जगह ही अटेंड करते आए हैं। थाईलैंड में हुई, इस बार इंडोनेशिया में है। जो एक बड़ी ताजुब की बात है, आसियान में जितनी भी जो उनकी जो ओरिजिनल 10 कंट्री हैं, द ओरिजिनल 10 मेंबर्स ऑफ आसियान, ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी अखंड भारत की कंट्री हैं। दुनिया की तो दुनिया में पहले लीडर वो बन गए जिनको सिविलाइंस के 15 अवार्ड मिले। आज से पहले किसी लीडर को ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प हो, चाहे वो यूएस के प्रेसिडेंट हो, जो बाइडेन हो, वो मतलब शहजादे भी हो यूए के, उनको भी नहीं मिले। लेकिन मिडल ईस्ट से भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सिविलाइंस के अवार्ड मिले हैं। टोटल 15 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये अवार्ड्स दिए हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जिसके ऊपर हम नजर डालने लगे और मैम के रिव्यूज लेने लगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको अनम ये बताना चाहूंगी कि उनको बेस्ट सिविलाइजेशन का अवार्ड मिला है।
अवार्ड नहीं, अवार्ड्स मिले हैं, अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स। आप लोग पिछले 9 साल से हिंदुस्तान को बहुत तरक्की याफ्ता देख रही हैं। आप लोग पिछले 9 साल से हिंदुस्तान को हमारी इकोनॉमिक में 5वें नंबर पर देख रही हैं, जो 3रे नंबर पर आने वाला है चंद ही महीने में। आप लोग हमारे हिंदुस्तान को जीडीपी में 7.2% पे देख रही हैं। हमारे डिफेंस को आप 4थे पोजीशन पर पूरी दुनिया में देख रही हैं। तो हिंदुस्तान में जितनी भी हम चंद्रयान पर, हम मून पर अपने झंडे को लहरा चुके हैं, तो जो अचीवमेंट्स आए हैं और जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में इतने सिविलाइज्ड सनातनी भाई और इतनी सिविलाइज्ड महिलाएं हैं, तो ये किसकी वजह से है? ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वजह से है। आज हिंदुस्तान पिछले 9 साल में इतना सिविलाइज्ड हुआ है, इतना वेल एडुकेटेड हुआ है, इतना तरक्की याफ्ता हुआ है, इतना ज्यादा रिनाउंड हुआ है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि हमारे जो मुखिया हैं, इस देश के जो लीडर है, इस देश का जिसको हमने गार्जियन चुना है, इस देश की जनता ने जिसको चुन करके लाया है मुखिया के तौर पर, इस देश की जनता ने जिनको सर आंखों पर बिठाया है, क्यों बिठाया है? क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की जनता को वोट बैंक की तरह नहीं, अपने परिवार की तरह देखा है और पूरे हिंदुस्तान को सिविलाइज्ड कर दिया है। इस वजह से सिविलाइजेशन का अवार्ड उनके यहाँ पर कंधे पे चमकता हुआ नजर आ रहा है। और जो धूम धड़ाके से मोदी मोदी के जो नारे लगते हैं विदेशों में, मतलब मेरा तो लगता है कि खून और कलेजा सब चौड़ा हो जाता है, सब फैल जाता है। तो बहुत बहुत खुशी होती है। फिर से 21 तोपों की सलामी हो गई, फिर से रेड कारपेट बिछा, फिर से ढोल बाजा ताशा लगा, फिर से इंडियन फ्लैग का एक काली गाड़ी आई, इंडिया के झंडे को लहराया गया, मान सम्मान मिला। फिर से सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ग्रीस के वो आए, फिर से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ग्रीस के वो उठ करके आए, उन्होंने सम्मान दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, उनकी कोई ना कोई एक चीज ऐसी होती है जो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बनी ही जाती है। जैसे कुछ एक स्टेज पर कुछ झंडे और तिरंगे झंडे और ग्रीस के झंडे जो हैं, नेशनल फ्लैग्स जो हैं, वो गिर गए थे और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उसको खुद से अपने हाथों से उठाना स्टार्ट किए थे। दिस इज कॉल्ड सभ्यता, दिस इज कॉल्ड संस्कार, दिस इज कॉल्ड संस्कृति। और ये कहां से आ रहा है? ये भगवत गीता और रामायण से आ रहा है। सनातन, फिर मैं तारीफ करूंगी, फिर आपके पाकिस्तान मुसलमानों को और हिंदुस्तान के घटिया लुंगी छाप मुसलमानों को बहुत बुरा लग जाएगा। मैं बार बार कहती हूँ, देखिए ये जो भगवत गीता है ना, ये इंसान को इंसान बना देता है। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।